हदीस पढ़ने दे। और भी ये मौलाना बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा किसी को याद नहीं होता जितने इसको पढ़े। वाह। अली की मोहब्बत आपकी ताकत से नहीं मिलती है, माँ की शराबत से मिलती है। सुनिए, मौला अली की शान जमीन और समा से पूछ, लोहे कलम से, कुर्सी से, खुदा आसमां से पूछ। बच्चे के तेरे दिल में जो हुब्बे अली थी, बच्चा कहाँ से लाई है? बच्चे की बात से पूछ। मस्जिद में है अली, कहीं मिंबर पर है अली। मस्जिद में है अली, कहीं मिंबर पर है अली। काबा गवाह दोषे पैगंबर पर है। हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर है अली। जन्नत अली की मिल्क है, कौसर पर है अली। हर जगह अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम। इसी जुमले में छोड़ दूंगा, इसी जुमले में छोड़ दूंगा बात को। हमारा पहला आया कहाँ से? काबे से। आखिरी आएगा तो काबे से। मैंने आज क्या था, फैसला करके बताओ काबा है किसका? काबा। अब घर पर कब्जा करना और है, मिल्कियत होना। और हमारे यहाँ पहला आया है तो काबे से, और आखिरी आएगा तो काबे से। नसीमुल बात सुनो यार, बहुत अहम बात कर रहा हूँ कि पहला आया है तो आखिरी आएगा तो काबे से, आखिरी भी काबे से। एक मकूला मशहूर है, कुल्लु शैइन यर्जिउ इला अस्लिही, हर शय अपनी असल की तरह पलटती है। हर शय अपनी असल की तरह पलटती है। एक मौलाना गुजरे हैं, उनके फतवे मौजूद हैं। उस फतवे में कि कभी एक बार किसी ने पूछा, मौलाना ये बताइए, जो मुहर्रम के ज़माने में मजलिसों में तबर्रुक मिलता है, वो खाना जायज़ है कि नहीं? उन्होंने कहा कि ये हराम है। आदमी होशियार सा था। एक महीने के बाद आया, हुजूर दिवाली आ रही है। हाय हाय, हमारे हिंदू दोस्त हैं, वो हमें वो देते हैं प्रसाद, वो खीले बताशे खा सकते हैं कि नहीं? कहने कि इसमें क्या हर्ज है? तो मुझे फौरन मकूला याद आया, हर शय अपनी असल की तरह पलटती है। हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है। हमारी असल काबा है। हमारा पहला इमाम आया है काबे से, आखिरी आएगा तो काबे से। ये काबा हमारा है, हमारा रहेगा। अगर यकीन ना आए तो देखो, बादशाह का बेटा शहजादा खड़ा है, कोई रास्ता नहीं दे रहा है। जब चौथे इमाम आए, ऐसा लगा कि हजरे अस्वद बुला रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
और जब हजर अस्वद ने लगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम काबे में दाखिल हुआ, उससे पहले शहजादा हजर अस्वद का बोसा लेना चाहता था मगर थक गया, बोसा नहीं ले सका। उतनी देर में देखा कि मुनहनी सा पतला दुबला एक शख्स दाखिल हुआ और ऐसा लग रहा था कि जैसे सब उसे रास्ता दे रहे हैं। फरजदा खड़ा हुआ था उस शहजादे के पास, उस दरबारी शायर है, फरजदा खड़ा हुआ है शहजादे के पास। तो किसी सहाबी ने शहजादे से पूछा कि ये कौन है। वो सीधे गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, सब हट गए, हजर अस्वद को बोसा दिया, जानते थे कि वारिस से काबा आ रहा। इमाम ने बोसा दिया, वापस पलट रहे थे कि उसने पूछा कि ये कौन है। साहबी ने शहजादे से पूछा ये कौन है, तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता। कुर्बान जाए इस अदा के, मैं नहीं जानता। दरबारी शायर था मगर ज़मीर ने करवट ली और उसने शेर कहे फौरन इमाम की शान में। 22 शेर तो मुझे मिल गए उसके, 22 शेर कसीदे के हैं। और जिसमें उसने कहा कि तू नहीं जानता, इसे तो काबा जानता है, इसे मक्का जानता है, इसे हजर अस्वद जानता है, इसे हिंद जानता है, इसे हरम जानता है, और ये फातिमा का बेटा है, ये फातिमा का बेटा है। इसके जद पर रिसालतें तमाम हो गई, इसके जद पर रिसालतें तमाम होगी। वो शेर नहीं पढ़ूंगा, बस एक बात कहकर यहीं से टर्न करता हूँ, मसाइब की तरफ जाता हूँ कि उतनी देर में कि इसको काबा पहचानता है, हरम पहचानता है, हिल पहचानता है, मीना पहचानता है, अरफात पहचानता है। काबा कौन सी चीज़ है जो इसे नहीं पहचानती? अरे अगर तू नहीं जानता तो क्या है, अरे तू जान या ना जान उससे क्या फर्क पड़ता है। तो बस अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सुन ले। उतनी देर में शहजादे ने सर उठा के कहा कि कह लिया तूने? कह लगे हाँ। कह लगे अच्छा, कभी ऐसे शेर हमारी शान में नहीं कहे। अरे अगर सुनेंगे तो तोहफा जोगीपुरे का तोहफा लेते जाइए। हमारी शान में ऐसे शेर कभी तूने नहीं कहे, तो हमारा जैसा होता तो कहते तो हाँ नहीं कहे, मगर फौरन फरमाता है, फरदा कहते हैं हाथे जद्दन का जद्दे ही, अवन काबे ही, उम्मत का उम्मे ही, इसका जैसा दादा ले आ, इसकी जैसी माँ ले आ। हाथे ना जद्दन का जद्दे ही, जद इसके जद की तरह, उम्मन का उम्मे ही, माँ इसके माँ की तरह, अबन काबे ही, बाप इसके बाप की तरह। और हम उसके बाद कहते हैं अकूलो फी का माकुल तो फी है, जो मैंने इसकी शान में कहा वो तेरे लिए भी कह दूंगा, मगर ऐसा तो ना माँ फातिमा जैसी हो, दादा रसूल जैसा। हाथे जद्दन का जद्द ही व अबन का अब ही, ये शेर कम पढ़ा जाता है हमारी महफिलों में, मजलिसों में ये शेर कम पढ़ा जाता है। अली इब्नुल हुसैन, इन्हें काबा पहचानता है। दुनिया में सब सजदा गुजार हैं, सजदा करने वाले हैं। एक साथ है जिसे सैयदुस साजिदीन कहा है। कौन है सैयदुस साजिदीन? हमारा चौथा इमाम, हमारे चौथे इमाम सैयदुस साजिदीन है, सजदा गुजारों के सरदार। सोचे इमाम ने कैसे सजदे किए होंगे कि सजदा गुजारों के सरदार। कैसा सजदा किया होगा इमाम ने? सजदा करने वालों का सरदार मेरा चौथा इमाम।
हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ा अजीम सजदा किया है, मगर अल्लाह अकबर, आपका खिताब सैयदुस्साजिदीन नहीं है। हाय सैयदुस्साजिदीन इमाम अली इब्नुल हुसैन का खिताब है। हाय जब कोई मुसीबत पड़ती थी तो सैयद सज्जाद सजदा करते थे, जब कोई नेमत मिलती थी तो सैयद सज्जाद सजदा करते थे। दुनिया में कोई ऐसा साजिद नहीं आया मगर जब सैयद सज्जाद के सामने पानी लाया जाता था वुजू के लिए तो इमाम रोते थे, इमाम गिरिया फरमाते थे। जब पानी लाया जाता था तो इमाम आप दीदा हो जाते थे। बाद रिवायतों में है कि इतना रोते थे कि पानी मुजाफ हो जाता था। इमाम कहते थे कि दूसरा पानी लाओ। हाय मेरा सैयदुस्साजिदीन इमाम, ये वाक़े करबला के बाद इमाम मुसलसल अपने बाबा को रोते रहे। मिनहाल आए, मुख्तार की हुकूमत कायम हो चुकी है। मिनहाल आए और मिनहाल ने मौला को सलाम किया। सलाम करके मौला ने बिठाया अपने पास। और अब मिनहाल ने कहा मौला करबला में क्या क्या गुजरा। इमाम रोने लगे, हालात को सुनाया और उसके बाद रोते रहे इमाम। तो कहता है मौला कब तक रोइए, बल्कि पहला जुमला कहा मौला सब्र कीजिए। तो इमाम ने फरमाया मिनहाल, किसी का एक मर जाता है तो उसे करार नहीं आता। अरे मेरा तो भरा घर उजड़ गया, अरे भैया के सीने में नेजा लगा, चचा के बाजू अलग हो गए, कासिम की लाश पामाल हो गई। किसी का एक मर जाता है तो उसे चैन नहीं आता, मेरा तो भरा घर मारा गया। तो अब एक जुमला कहा मिनहाल ने, मौला सब्र कीजिए, सब्र तो आपकी मीरास है। मौला सब्र कीजिए, सब्र तो आपकी मीरास है। बस सैयद सज्जाद बेकरार होकर रोए और फरमाते हैं बेशक सब्र हमारी मीरास है, मगर क्या ये भी हमारी मीरास है कि माँ बहनों का खुला हुआ सर हो, शाम व कूफे का बाजार हो और मुनादी निदा कर रहा हो, अली और फातिमा की बहू बेटियां आ रही है। हाय मेरा बेटा सिमार कभी भूपी की गुर्बत को देखता था, कभी अपनी बेचारगी को देखता था। बस ठहरे। सैयद सज्जाद के पास मिनहाल बैठे हुए हैं कि एक मर्तबा मिनहाल ने एक जुमला कहा, मौला इत्तला ये मिली है कि कोई बीबी साए में नहीं बैठती। इमाम ने फरमाया हाँ वो बीबी है। मौला वो बीबी कौन है? कहा वो मेरी माँ रबाब है। जब से बाबा और असगर के लाशे को जमीन करबला पर देखा है तब से मेरी माँ कभी साए में नहीं बैठती। अरे दिन की धूप और रात की ओर मेरी माँ के ऊपर गुजरती है। रोइएगा, बहुत रोइएगा। बाज लोग कहते हैं कि मुख्तार ने ये कहलाया था, बाज कहते हैं मिनहाल ने नकल किया कि मौला मुख्तार ने कहा है कि उस बीबी को साए में बिठाए। और फिर कहते हैं कि मौला अगर वो न बैठे तो उन्हें बाबा की कसम दे कि वो साए में बैठे। सैयद सज्जाद सुन के अंदर गए बैतुशरफ में और जाके फूफी से कहा, फूफी अम्मा हमसे मुख्तार ने इल्तजा की है कि अम्मा को साए में बिठा। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम दोनों चले और जाके उस जगह पहुंचे जहां बीबी हमेशा एक दीवार से टेक लगाए हुए बैठी रहती थी। और जब शाम होती थी तो फजा में हाथों को बुलंद करके कहती थी,
बच्ची असगर शाम हो गई मेरे लाल, शाम को तो बरतते भी घर आ जाते। बोलिएगा, वो माँ इस दर्द को जानती हैं जिनके नन्हे नन्हे बच्चे मर गए हैं। जब शाम होती है तो माँ अपने बच्चे को बहुत याद करती है। बीबी जनाब रबा दीवार से टेक लगाए हुए बैठी रहती थी। दिन की धूप में, रात की ओस में बीबी हटती नहीं थी। सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब और पीछे बीवियों का काफिला उस जगह पहुंचा जहां बीबी रबा बैठी हुई थी। सैयद सज्जाद ने खड़े होकर कहा, अम्मा, मुख्तार ने इल्तिजा की और कहा है कि बाबा की कसम दे अगर न बैठे अम्मा साए में चले। रबाब ने सर उठाया और सर उठा के कहा, मेरे लाल तू इमाम वक्त है, तेरा हुक्म मानना मुझ पर वाजिब है। बीबी ने उठना चाहा मगर उठा ना गया। तो एक तरफ से ज़ैनब ने सहारा दिया, एक तरफ से सैयद सज्जाद ने सहारा दिया। और अब जो उठाना चाहते थे तो बीबी ने करबला की तरफ रुक किया। ए मेरे लाल, मैंने वादा किया था मगर आज इमाम हुक्म देता है। और फिर उसके बाद आसमान की तरफ रुक किया, परवरदिगार मेरे कसम की आबरू रख ले, मेरे कसम की आबरू रख ले। और जैसे दोनों ने उठाया बीबी का जिस्म झूल गया। अरे सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा अब किसे उठा रही हो? अम्मा तो सफर कर गई। आखिरी जुमला पढ़ूंगा, पूरी ताकत लगा के जुमला पढ़ूंगा। बीबी को एक तरफ से सैयद सज्जाद ने पकड़ा, एक तरफ से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पकड़ा। और जब उठाना चाहा तो बीबी ने दुआ की, माबूद मेरी कसम की आबरू रख ले, मैंने अपने लाल से और अपने वारिस से कसमी वादा किया था। बीबी की रूह परवास कर गई। सैयद सज्जाद ने कहा, अम्मा अब किसे लेके चले साए में? ए फूफी अम्मा, ये हमारा बात तो दुनिया से कूच कर गई और ये कह के बीबी को लिटाया। अब अगर सुन सके तो सुन ले, दिलों पे हाथ रख के सुने, काबू करके सुने। जैसे ही सैयद सज्जाद और बीबी ज़ैनब ने उठाया, बीबी की रूह परवास कर गई। जब बीबी को अलग लिटाया तो बीबी को उठाने में बीबी की गोद से एक बुक्चा गिरा। अज़ादारों, जब बुक्चा खोला गया था तो उसमें अली असगर के जले हुए कुर्ते, अरे असगर के झूले की लकड़ियां जिसे नवाब सीने से लगाए रहती थी, एक